बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल में भी ये मांग किए हैं कि नाजिया इलाही का जो एडवोकेट का लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाए। मुझे नहीं लगता है ऐसी बदतमीज औरत जो कानून को पढ़ने के बाद भी, कानून को अच्छे से समझने के बाद भी कानून को तोड़े, तो उसे कानून में रहने का कोई हक नहीं। उसे मतलब सरासर ये तुम डरा रहे हो, धमका रहे हो, जबरन जबरदस्ती कर रहे हो। साथ ही बकरा ईद हो बकरा ईद में उनका स्टेटमेंट है कि जहाँ पे बकरे कटे वहां पे तुम सुअरों को काटो। मुहर्रम में उनका स्टेटमेंट है कि एक भी इनका मुजरा रास्ते पे नहीं होना चाहिए। मस्जिदों पे उनका स्टेटमेंट है कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनूं तो मैं एक जो मस्जिद मदरसे नहीं रहने दूंगी उसे तोड़ दूंगी। ऐसे कई स्टेटमेंट है। तो किन चलते 2 दिन पहले मुझे नाजिया इलाही का नोटिस आया है कि हमने जो उस पर क्लेम किए हैं, उसका ऐसा कहना है कि हमने उस पर इल्जाम लगाया है कि वो पाकिस्तानी है। तो मैं ये बात अभी भी कहना चाहूंगी कि हमने ये बोले है कि ये सच है या झूठ है, ये तय करना सरकार का और कानून का काम है। बिल्कुल आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले नाजिया इलाही ने हमारे नबी के खिलाफ जो गुस्ताखी की थी, उसके चलते पूरे देश भर में उसके लिए एफआईआर की मांगे की जा रही थी या पूरे देश भर में उसके लिए प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था जगह जगह। लेकिन हमने प्रोटेस्ट के बीच में एक ऐसी चीजों का खुलासा किए है जिसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गंभीरता से सोचने की सरकार को जरूरत है। विकिपीडिया नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पे नाजिया इलाही के जो पेरेंट्स की डिटेल दी जा रही थी हमें, उसके थ्रू हमने वहां पे सर्च करने के बाद हमें पता चला था कि उसके पेरेंट्स की जो पैदाइश है वो पाकिस्तानी है और उसके पेरेंट्स जो है मुजीबुर रहमान, कहीं ना कहीं वो बांग्लादेशी आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारे प्रोटेस्ट में ये मांग किए थे कि इस पे जांच की जाए। ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ है, या तो ये सरकार कानून पता लगा सकता है या नाजिया इलाही खुद अपने पेरेंट्स की क्लेरिफिकेशन देके इस बात को सच और झूठ साबित कर सकती है। तो हमने ये मांग किए थे, जिसके चलते 2 दिन पहले मुझे नाजिया इलाही का नोटिस आया है कि हमने जो उस पर क्लेम किए हैं, उसका ऐसा कहना है कि हमने उस पर इल्जाम लगाया है कि वो पाकिस्तानी है। तो मैं ये बात अभी भी कहना चाहूंगी कि हमने ये बोले है कि ये सच है या झूठ है, ये तय करना सरकार का और कानून का काम है। मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, उसके नाते मुझे राइट्स है मैं अपने देश की फिक्र करते हुए सवाल पूछूं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे सख्ती से कानूनी जांच करके इन चीजों का खुलासा करे। मैडम ये बताएं कि ये नोटिस आपको कब मिला है, और इस नोटिस के बाद में एक और बात है कि पिछले दिनों एक वीडियो भी आया था आपके वीडियो के बाद में, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। उसके बाद आपने जो एक जानकारी दी थी कि बहुत जल्दी आप जो है इस बात को लेकर जो लोगों के सामने आएंगी। बिल्कुल, ये नोटिस मुझे 9 तारीख को मिला है, रिसीव नहीं हुआ है मुझे मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजा गया है। मेरे ऑफिस में भी बाय पोस्ट नोटिस भेजा गया था, लेकिन ऑफिस में रिसीव नहीं होने की वजह से मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजने से पहले नाजिया इलाही ने खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुद अपनी बात रखते हुए कहा था कि 9 बाप, 10 बाप, 12 बाप, 14 बाप, मुझे नहीं पता वो कौन सी जबान यूज करती है प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आके। लेकिन अगर आप खुद को एक जिम्मेदार नागरिक कहते हो, आप खुद को एक इतने बड़े उच्च न्यायालय का एडवोकेट कहते हो, तो आपको ये तमीज होनी चाहिए कि आप जब इतने बड़े मीडिया पर आ रहे हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी के लिए बात कर रहे हो या अपनी बात रखने आप आ रहे हो, तो जितनी अच्छे से, समझ से, सूझबूझ से आप अपनी बातें रख सकते हो, उसी तरह दूसरों को वार्निंग दे के या उनको बदतमीजी से बात करके या उनके बापों को गिनवा के आप अपनी बातें नहीं रख सकते हो। अगर आपको आपकी बातें रखनी है तो आप पे जो एलिगेशन जो लोग लगा रहे हैं, आप उनको अच्छे से क्लियरेंस दें। आपका भी काम है, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक अगर खुद को समझती है तो आपका काम है कि आपके देश के नागरिक अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपको उसको जवाब देना आप पे फर्ज है। एक सवाल यहाँ पे ये है कि आपने जो इस प्रोटेस्ट किया था उसमें ये बात कही थी, जो विकिपीडिया के जो रेफरेंस से जो बात कही थी कि उनके जो पिताजी है, उनके डैडी, उनका जो लिंक है पाकिस्तान और बांग्लादेश से, यानी वहाँ के है। लेकिन उसके बाद में क्या उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी आई है, कोई आंसर आया है कि सीधा आपको नोटिस आ गया? नहीं, उनकी कोई क्लैरिटी नहीं आई, मुझे सीधा ये नोटिस उन्होंने भेजा है। नोटिस में उन्होंने 2-3 मेन पॉइंट रखे हैं, जिसमें सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी सभी वीडियो जो है डिलीट करूं। तो मैं आज आप सभी के चैनल के माध्यम से, आप सभी के चैनल के जरिए बताना चाहूंगी कि मेरी कल भी जो मांग थी आज भी वही है। ऐसे नोटिस से, ऐसी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस आजाद हिंदुस्तान देश की नागरिक हूँ, मुझे पूरा राइट्स मेरा संविधान देता है कि मैं सवाल पूछूं और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलना चाहिए। ये यहाँ पे मैं जरूरी समझती हूँ। जहाँ पे अगर बात मेरे देश से जुड़ी हो तो मुझे ये फर्ज बनता है कि मैं सवाल पूछूं, और आप भी इसी देश की नागरिक हो तो आपका फर्ज बनता है मुझे जवाब दे।
ना ही मैं अपने अकाउंट से कोई वीडियो डिलीट करूंगी और ना ही मैं अपनी बातों से पीछे हटूंगी। इससे पहले भी मैंने यही कहा था कि जो विकिपीडिया पे जानकारी दी गई है उस जानकारी के अनुसार उस पर इंक्वायरी की जाए। अगर वो गलत है तो विकिपीडिया को ताकीद की जाए कि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकता है। दुनिया भर में अगर हमें किसी के भी बारे में जानकारी लेनी हो, पूरे दुनिया से लोग विकिपीडिया पे जाके वहां पे सर्च करते हैं। विकिपीडिया में लोगों की जानकारी वहां पे मौजूद दी जाती है और हमें पता चलता है फला इंसान का पेरेंट्स ये है, फला इंसान का बाप ये है, फला इंसान की माँ ये है, या फला इंसान ये बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। तो हमारी यही मांग थी कि इस बातों की जांच की जाए और क्या सही है क्या गलत है ये तय करना हमारी सरकार और कानून का काम है। मैडम, नोटिस में ये लिखा हुआ है कि उसने ये कहा है कि ये AI जनरेट वीडियो है और उसने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी नहीं की थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौज़बिल्ला, हमारे नबी की शान में जो उसने गुस्ताखी की है तो ऐसी कितनी वीडियो को झुटला सकती हैं आप। उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो जो बैंड है, लेकिन उसी के थ्रू जो वीडियो रिलीज की जाती है कहीं ना कहीं उसमें हर बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को बोला जाता है। हाल ही में अंधेरी में एक लेंस कार्ट के शोरूम में आके वो एक मुसलमान व्यक्ति को जबरन धमका रही है, उसे तिलक लगाने की बात कर रही है। हालांकि जो लेंस कार्ट शोरूम है वो नॉन मुस्लिम का है, ठीक है। वहां पे क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस होंगे, वो उस ओनर की जिम्मेदारी है, ना कि वहां पे काम करने वाले जिम्मेदार इंसान की। अगर वो इंसान मुसलमान हो तो तुम कोई प्रशासन में नहीं हो, तुम कानून नहीं हो, तुम पुलिस नहीं हो जो वहां पे तुम लोगों को कानून सिखाने पहुंच गई। तुम्हारा ये काम है कि पहले तुम वहां पे जाके सहमति से, समझदारी से, सूझबूझ से बात करके चीजों को समझने की कोशिश करो, ना कि किसी भी इंसान को तिलक लगाने निकल जाओ। मतलब सरासर ये तुम डरा रहे हो, धमका रहे हो, जबरन जबरदस्ती कर रहे हो। साथ ही बकरा ईद हो, बकरा ईद में उनका स्टेटमेंट है कि जहां पे बकरे कटे वहां पे तुम सुअरों को काटो। मुहर्रम में उनका स्टेटमेंट है कि एक भी इनका मुजरा रास्ते पे नहीं होना चाहिए। मस्जिदों पे उनका स्टेटमेंट है कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनूं तो मैं एक भी मस्जिद मदरसे और जो मस्जिद मदरसे नहीं रहने दूंगी, उसे तोड़ दूंगी। ऐसे कई स्टेटमेंट है, तो कितने स्टेटमेंट को आप झुटला सकते हो? और आप कहते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हो, आपको कानून की पढ़ाई आपने किए हो, आपको कानूनी पढ़ाई जानकारी है और आपको पता है कि किस चीजों पे क्या क्या चार्जेस कलम आप पे लगते हैं, और आप कानून जानने के बाद आप जानबूझ के कानून अपने हाथों में ले रहे हो। कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हेट स्पीच देना भी ये सरासर कानूनी जुर्म है। इसी के चलते हमने नेशनल बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल में भी ये मांग किए है कि नाजिया इलाही का जो एडवोकेट का लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाए। मुझे नहीं लगता है ऐसी बदतमीज औरत जो कानून को पढ़ने के बाद भी, कानून को अच्छे से समझने के बाद भी कानून को तोड़े, तो उसे कानून में रहने का कोई हक नहीं, उसे खुद को एडवोकेट कहने का कोई हक नहीं। और ऐसी घटिया औरत को सबक सिखाने के लिए हमें जो जो स्टेप उठाना पड़े हम वो सब उठाएंगे। आपने कहाँ मतलब अप्रोच किया है, कहाँ पर आपने अपनी मांग रखी है या कहाँ पर आपने लेटर दिया, ये बताएं। नाजिया इलाही का जो टॉपिक है उसे हमने दो चीजों में डिवाइड किए हैं। पहला तो हम हो गए, जॉइंट सीपी हो गए, सभी को ये लेटर दिए हैं कि ऐसी हेट स्पीच देने वाली औरत पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि आगे और कोई ऐसा ना आए कि जो लगातार ये चीजों को कंटिन्यू करे। हर बार हेट स्पीच दी जाती है, हर बार मुसलमान रोड पे निकलता है, प्रोटेस्ट करता है, FIR की मांग करता है। कहीं ना कहीं से रोकने की जरूरत है। धर्म चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म पर हेट स्पीच देना किसी नागरिक की पहचान नहीं है। वो ये नहीं बता सकता है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का है या हिंदुस्तान सिर्फ मुस्लिम का है। ये हिंदुस्तान है, जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुसलमानों का हक है, उतना ही ईसाइयों का हक है, उतना ही सिखों का हक है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ऐसी हेट स्पीच की जो चीजें है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब आपसी भाईचारे को बचाने के लिए रोकने की जरूरत है। तो हमने ये मांग की है हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से कि इस पर ऐसा सख्त कानून लाया जाए कि ऐसी चीजों को रोक लगाया जाए। साथ ही नाजिया इलाही जो खुद को एडवोकेट कहती है, तो एक पढ़ी लिखी इंसान जो कानून की जानकारी रखती है, उसके बाद भी लगातार कानून को तोड़ना, तो मुझे नहीं लगता है ऐसी औरत खुद को एडवोकेट कहना चाहिए या ऐसे लोग खुद को एडवोकेट कह सकते हैं। इसीलिए हमने नेशनल बार काउंसिल वहां पे भी एक एप्लीकेशन दिए है। साथ ही हमने महाराष्ट्र बार काउंसिल में भी दिए हैं कि नाजिया इलाही का जो है वो लाइसेंस रद्द किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा मैडम, नाजिया इलाही जो है हमेशा से जो टिप्पणी करी है
उनके ऊपर बहुत सारे स्टेटों में एफआईआर भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एफआईआर के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। उसके बाद में वो दूसरे वकील के जो उनकी आलोचना करते हैं उनको नोटिस भिजाते हैं। कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं लगता डराने की कोशिश की जा रही है? यही मैं मेरी सरकार से मांग करती हूँ कि एक औरत लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर हेट स्पीच देती रहेंगी और अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो वो उनको नोटिस भेजेगी। मेरा ये मानना है कि मैं बाकी चीजों पे नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी सिर्फ अभी भी सरकार से यही मांग है कि नाजिया इलाही, उसकी जो प्रोफाइल हमें विकिपीडिया पे बताई जा रही है, कहीं ना कहीं देखिए अगर पीछे बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो लोगों को और शय मिलती है चीजें करने की। तो नाजिया इलाही जो हमें नोटिस भेज के कह रही है कि वो हिंदुस्तानी ही है, तो वो ना वो मुझे प्रूफ करे ना वो मीडिया में आके प्रूफ करे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लें। अभी नाजिया इलाही है, मैं हूँ, फरहद देशमुख है, तो जाहिर सी बात है फरहद देशमुख की माँ है, बाप है। फरहद देशमुख की माँ बाप की पैदाइश कहाँ हुई है, उसके बाद फरहद देशमुख के माँ बाप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, वैसे ही नाजिया इलाही है तो उसके माँ बाप हो गए। जैसे वो हमारे मजहब के बारे में कहती है कि अल्लाह ने फूंक मारा, नौज बिल्ला, अल्लाह ने फूंक मारा और आदम और हवा पैदा हो गए, वैसे ही नाजिया इलाही किसी की फूंक से तो नहीं पैदा हुई है। चलो किसी आपने या मैंने फूंक मारी और नाजिया इलाही पैदा हो गई, ऐसा तो नहीं है। अगर नाजिया इलाही है तो माँ बाप भी है, माँ बाप है तो माँ बाप को आगे लाया जाए, उनके डॉक्यूमेंटेशन बताए जाए और जो चीजें यहाँ चल रही है उसे क्लियर किया जाए। अच्छा, नाजिया इलाही जो है एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मैंने अपने बच्चों को अब बड़ा करी हूँ, और कहीं ना कहीं पे फिर उसके बाद में उनके जो बयानात रहते हैं एक धर्म को कहीं ना कहीं पे टारगेट करने वाले रहते हैं, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उनके जो बयानात है जो एक धर्म को टारगेट करते हैं, और वो जो उनका कहना है कि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैंने खुद अपने बच्चे को पाली हुई, ये दोनों एक अलग अलग भाग है। इंडिपेंडेंट रह के अपने बच्चों को पालना और इंडिपेंडेंट रह के ऐसा नहीं कि आप इंडिपेंडेंट रहने के बाद साइको हो गई हो, पागल हो गई हो और आप वो प्रेशर में किसी भी मजहब को टारगेट कर रहे हो या बोल रहे हो। इंडिपेंडेंट होकर अपने बच्चों को पालना वो आपका पर्सनल मैटर है, और किसी मजहब को पर्सनल टारगेट करना वो एक धर्म, एक मजहब और हमारे समाज का मैटर है। आप इंडिपेंडेंट रह के आप कुछ भी करो, हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप ऐसा ओपनली अगर किसी मजहब को टारगेट करोगे तो हमारा काम है, हम ऐसे टॉपिक पे, हम ऐसे मुद्दों पे आवाज उठाएंगे और ऐसे बेहया बदतमीज लोगों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप इंडिपेंडेंट लेडी होने के बाद अपनी फैमिली चला रही हो, लेकिन आज तक के कहाँ पे भी ना हमने नाजिया इलाही के माँ बाप की फोटो देखे ना उनके बच्चों की देखे। आपकी 3 शादी है, तीनों हस्बैंड की फोटो है, लेकिन माँ बाप की क्यों नहीं है? माँ बाप का तो कोई प्रोफाइल होगा, माँ बाप का तो कोई बैकग्राउंड होगा। तो हमारी यही मांग है कि माँ बाप जो है उनको शो करें, उनके डॉक्यूमेंटेशन शो करें, या तो फिर सरकार जो विकिपीडिया पे डिटेल दी जा रही है उस पे हमारी सरकार से मांग है कि वो इस जो जानकारी को, इसे आई ब्यूरो हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी जांच बिठाकर इन सब चीजों का जो खुलासा है वो होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नाजिया इलाही हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन इन बातों को गंभीरता से सोचकर उस पे हल निकालने की जरूरत है। आज शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? शासन प्रशासन से मैं हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रेसिडेंट है मुर्मू जी से, हमारे देश की जो रॉ एजेंसी है उन सभी से बस ये मांग करना चाहूंगी कि नाजिया इलाही की जो डिटेल दी गई है उस डिटेल की जांच हो, वो डिटेल कितनी सही है कितनी गलत है उसका खुलासा किया जाए, और अगर वो सही है तो नाजिया इलाही पे अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर घुसपैठी, वो कहते हैं ना हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को ही तोड़ने की कोशिश करना, वो कोई एजेंट हो सकती, कोई भी चीजों से यहाँ भेजी गई हो उसका खुलासा किया जाए, वो लोगों के सामने लाया जाए, और नहीं तो अगर ये इंफॉर्मेशन गलत है तो विकिपीडिया को ताकीद की जाए, विकिपीडिया पे रोक लगाई जाए कि ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन वो लोगों के लिए ना डाले। मैडम एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि नाजिया इलाही खान जो बयानात देती है इसके ऊपर रोक लग पाएगी, आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े साइको होते हैं। जब इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो इन्हें पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ वीडियो बनाते हैं, तो हमारी जो कौम है, हमारी जो पब्लिक है, लोग जो समाज में है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक जज्बाती हिस्सा होता है जो कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को सुन के, मैं अगर कितना भी पॉलिटिकली, मैं अगर कितना भी सोशली काम कर रही हूँ, मुझे पता है किस चीज को कैसे हैंडल करना है, लेकिन लगातार वही चीजों को देख देख के एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं भी जज्बात में आके मैं उस पर रिएक्ट करूंगी।
तो इस ऐसे लोगों को रिएक्ट करना ही उन्हें बढ़ावा देना होता है। तो मेरी ये मांग है कि ऐसे जो पागल लोग हैं उनको रिएक्ट करना छोड़ दें। ऐसे जो मानसिक दिमागी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, जब उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे वो आके अपने मन की भड़ास निकालते हैं और लोगों को उलझाकर चले जाते हैं। तो इसका सही रीजन यही कि लोग इस पे ध्यान देना छोड़ दें। मैडम, हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री है और संविधान ने पूरी इजाजत दी है डेमोक्रेसी के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। जो गलत करता है तो बहुत से जो सोशल वर्कर है वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद में जो गलत कर रहा है वही नोटिस भेज देता है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेसी कंट्री है और हमारा जो कानून है, मैंने इतना जानती हूँ कि कानून कहता है कि एक निर्दोष नहीं 100 निर्दोष छूट जाए, लेकिन 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मुझे मेरे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। ऐसे नोटिस तो 1000 लोग होते हैं, भेज देते हैं, ऐसे नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सही है, अगर हम सही चीजों पर उतरे हैं, सही चीजों पर हम वर्क कर रहे हैं, तो मुझे ये उम्मीद है हमारे कानून से कि कहीं ना कहीं वो आगे जाके इस पे न्याय जरूर मिलेगा। साथ ही हमारी पूरी एक कोशिश रहेगी कि नाजिया इलाही का जो एडवोकेट का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए और ऐसी औरत को जो खुद एक एडवोकेट रहने के बाद समाज में गंदगी और माहौल खराब करने की कोशिश करे, उसे लॉ या एडवोकेट कहलाने का कोई राइट्स नहीं है। तो उसे हमारे देश की जो उच्च न्यायालय है उस पर जांच बिठानी चाहिए और उसके एडवोकेट का लाइसेंस भी रद्द करना चाहिए।